हिमाचल की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की गोद में है कांगड़ा घाटी और इस खूबसूरत घाटी के दक्षिण में 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज्वाला जी का अलौकिक मंदिर। भारत के अलौकिक मंदिरों की खोज में आज आ चुके हैं हम ऐसे अद्भुत मंदिर में जहां आस्था सिर्फ भक्तों के दिल में नहीं, एक ज्योति के रूप में प्रज्वलित है। इस समय है हम ज्वाला जी मंदिर। मां ज्वाला देवी का मंदिर 51 सिद्ध पीठों में से एक है और इस मंदिर की मान्यता उच्च कोटि के 20 शक्ति पीठों में से एक है। ज्वाला जी में माता की जलती हुई जीवा गिरी है जिससे अग्नि प्रतीक हुई और इस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ा ज्वालामुखी। शंकर जी की जय माता दी, दिल के बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मां ज्वाला देवी का ज्वालामुखी मंदिर भक्तों को मां ज्वाला देवी के अस्तित्व का एहसास कराती है। ज्वाला देवी यहाँ किसी मूर्त में नहीं बल्कि अखंड ज्योत में जीवित है। जय माता की। हमारा ये जो ज्वाला जी के जो शक्तिपीठ है, हमारे जो भारत में या पूरे अपने जम्बू द्वीप में जो हमारे 52 शक्तिपीठ है उसमें ये प्रमुख शक्तिपीठ है। और इस शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई पिंडी नहीं है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में 7 ज्योतियाँ जो अग्नि रूप में प्रज्वलित 24 घंटे रात दिन अपने आप, उसमें ना घी पड़ता, ना तेल पड़ता, ना बाती पड़ती है, वो प्रज्वलित रहती हैं। और यही महामाई के यहाँ अलौकिक दर्शन है। ज्वाला देवी की ये ज्योत सदियों से जलती आ रही है और ये प्राकृतिक अखंड ज्योत इस मंदिर की पहचान है और इसी दिव्य शक्ति को यहाँ पूजा जाता है। यहाँ की अलौकिक शक्ति और ऊर्जा भक्तों में ऐसा असर करती है कि ज्योत के दर्शन कर सबका मन आनंद से झूम उठता है और एक ही स्वर में गा उठता है, जय माता की। जय माता दी, 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 जय माता दी। बहुत से चमत्कारों का अनुभव होता है मंदिर के परिसर में स्थित गोरख टिब्बी में, जिससे जुड़ी है गोरखनाथ की तपस्या की एक पुरानी कथा। नाथ समुदाय के प्रथम नाथ गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी और माता रानी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। साचे दरबार की जय। दीवार पे ओम के नीचे माई का मुख में जल में ज्योति है। बोल साचे दरबार की जय। बाबा के धूप दिखाने से माई प्रकट हो जाएगी, अलोप हो जाएगी। मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई। बोल साचे दरबार की जय। महामाई का गोरख डब्बी का ज्वाला महामाई की माया से जल उबलता है। गुरु गोरक्षनाथ जी की माया से जल शीतल रहता है। यहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज आए थे निमंत्रण से। गुरु गोरक्षनाथ जी को महामाई ने निमंत्रण दिया कि महाराज भोजन पाओ। तो गुरु गोरक्षनाथ जी कहने लगे, भाई माता बोले यहाँ तामसी भोजन बनता है, हम ये भोजन नहीं करेंगे। तो माता रानी बोली कि महाराज मैं अपने हाथ से भोजन बना के आपको जिमाऊंगी। गुरु गोरक्षनाथ जी कहने लगे, माता जी आप अपनी हांडी चढ़ाओ, ज्वाला महामाई रूप में प्रकट हो। तो यहाँ महामाई ने खिचड़ी का पात्र रखा और ज्वाला महामाई चूल्हे के अंदर खुद प्रकट हुई ज्वाला रूप में। गुरु गोरक्षनाथ जी अपनी भस्मी जल में भभूति डाल के गए हैं और ज्वाला महामाई की माया से जल उबलता है। गुरु गोरक्षनाथ जी की माया से जल शीतल रहता है। यहाँ से गुरु गोरक्षनाथ जी गोरखपुर गए, गोरखपुर से अलोप हुए हैं। आज भी ज्वाला महामाई गुरु गोरक्षनाथ जी का इंतजार करती है।
गुरु गोरक्षनाथ जी यहाँ से भिक्षा लेने के लिए गए थे और महामाई यहाँ इंतजार करती है उनका। जल को कह के गए थे, हे भाई जल देवता, जब तक मैं लौट के नहीं आऊँ जब तक गर्म नहीं होना, ठंडा ही रहना। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपनी भस्म छोड़ दी, वो शीतल है आज भी। और ज्वाला महामाई की माया से जल शीतल गर्म रहता है। ज्वाला महामाई की माया से, गुरु गोरक्षनाथ जी की माया से जल शीतल रहता है। ये ज्वाला महामाई गोरख डब्बी के नाम से जाना जाता है। सभी यात्री से निवेदन है, माता जी के प्रेम से दर्शन करें, प्रेम से सुनें। जय माता जी। नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है ये, दलीचा कहलाता है नाथ संप्रदाय का अखाड़ा। यहाँ पर सभी नाथ संप्रदाय का मेन ऑफिस है। जय ज्वाला महामाई, जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, ज्वाला जी शक्तिपीठ है, यहाँ माता की जीव अग्नि हुई है। तो ये जो अग्नि रूप में जो अंदर ज्योति जल रही है, ये जीवा का रूप ही है। और मंदिर के पीछे जो है, जो स्थान गोरख डिब्बी है, वो भगवान यहाँ का रुद्र का रूप है। क्योंकि जितने भी शक्तिपीठ होते हैं वहाँ पर देवी का स्थान आगे होता है और शंकर का स्थान पीछे होता है। तो यहाँ ज्योति के रूप में मैया है, तो वहाँ शंकर भी रौद्र रूप में, क्योंकि यहाँ मंदिर की ज्योति जो बिल्कुल शांत रूप में प्रज्वलित रहती हैं। तो ये जो पीछे का जो स्थान है, इसको उन्मत्त भैरव का स्थान कहा गया है, जो कि रौद्र का रूप, जैसे गम रूप, वहाँ एकदम प्रज्वल रूप में ज्योति का पुंज निकलता है और फिर उसी पानी में लोप हो जाता है। और ये महामाई का यहाँ पर बड़ा ही अलौकिक और दिव्य दर्शन है, जिसको देखकर बहुत ही भक्त जो है विस्मयकारी दर्शनों को देख चकित हो जाते हैं। और आज के युग में ऐसा प्रमाण आपको कहीं नहीं मिलेगा। पीठ है, जैसे यहाँ से चिंतपूर्णी 35 किलोमीटर है, कांगड़ा जो 35 किलोमीटर है, नैना देवी जो है वो 140 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये जितने भी शक्तिपीठ हैं, कहते हैं जी हिमाचल में ज्यादा शक्तिपीठ क्यों है, क्योंकि उसके बाद जो माता सती का जो दोबारा जो जन्म हुआ वो हिमालय पुत्री कही गई है। उसके बाद इनका नाम पार्वती पड़ा। तो माता को कहते हैं, जैसे हम नवरात्रों में कहते हैं, प्रथम शैल पुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद माति, षष्ठम कात्यायनीति, कारति महागौरी, चाष्टम नवम सिद्धिदात्री दुर्गा देव्य नमः। शैल पुत्री का मतलब होता है, शैल मैंने होता है पर्वत। तो ये पहाड़ और पर्वत है, ये माता के पीहर हैं। तो जैसे हमारी घर की लेडीज को अपना मायका पसंद होता है, वैसे ही माता को अपना ये पीहर पसंद है। इसलिए तेरी ममता के आंचल में पूरी दुनिया समाई है, मैंने तेरी ज्वाला में भी कितनी ठंडक पाई है। यहाँ की अग्नि पवित्र है और शक्ति का प्रतीक है। ज्वाला जी के अलौकिक मंदिर में मां की शक्ति के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। उनमें से एक किस्सा जुड़ा है अकबर और माता का परम भक्त ध्यानु से। एक बार धानु भगत मां के दर्शन के लिए जा रहे थे और जब अकबर को पता चला कि एक बहुत बड़ा जत्था दिल्ली से गुजर रहा है, तब अकबर ने धानु भक्त की यात्रा का कारण पूछा। तब धानु भक्त ने कहा कि ज्वालामुखी शहर में माता रानी ज्वाला के रूप में दर्शन दे रही है और ज्वालामुखी मां में बहुत शक्ति है। इस बात का पता चलते ही अहंकारी अकबर ने धानु भक्त के घोड़े का सर काटकर उसको चुनौती दी और कहा, अगर ज्वाला देवी इस घोड़े के सर को जोड़ देगी तो वो उनकी शक्ति को मान लेगा। तब धानु भक्त ने साधना की और अंत में अपना भी सर काट के मां के चरणों में रख दिया। तब माता ने प्रसन्न होकर धानु भक्त को दर्शन दिए और उनके घोड़े के साथ साथ उनको भी फिर से जीवित कर दिया। यह खबर जैसे ही अकबर तक पहुंची, वो आश्चर्य में डूब गया। इसके बाद अकबर और उसके सिपाहियों ने पवित्र ज्योति को बुझाने के अनेक विफल प्रयास किए, मगर इस ज्योत का जलना बंद नहीं हो सका और उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। उसके बाद विद्वानों के कहने पे अकबर ने मां के चरणों में सोने का छत्र चढ़ाया। अभिमानी अकबर की भेंट माता ने स्वीकार नहीं करी और वो छत्र जैसे ही नीचे गिरा, वो विचित्र धातु का बन गया, जो ना तो लोहा था, ना पीतल था, ना तांबा, ना कोई और धातु।